हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा था वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस इन दैट केस द फोर्सेस। और यहाँ पे मैं चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने दो फोर्सेस कंसिडर किया है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिख भी दिया है, वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। अब गाइस मैंने क्या माना है कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है, उसका जो रिजल्टेंट है, उसको मैंने वेक्टर A माना है, और इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है, उसका जो रिजल्टेंट है, उसको मैंने वेक्टर B माना है। अब गाइस हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये दोनों रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो गाइस मैं जानता हूँ कि जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो उसका आंसर आएगा 0। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट किया, और यहाँ पे गाइस मैंने 90 डिग्री इसलिए पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो गाइस अब हमें पता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B का जो वेक्टर A और वेक्टर B ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल, क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। इसीलिए जब हम A B को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारा आएगा 0। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। अब हम वेक्टर A की जगह लिख देंगे वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2 से। तो गाइस जब आप देख सकते हैं मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट किया है, तो मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर। अब गाइस ये हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो हमारा आंसर आता है उसमें से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है, हमें डायरेक्शन नहीं मिलती डॉट प्रोडक्ट में। इसीलिए गाइस ये दोनों हमारे मैग्नीट्यूड हैं। अब गाइस क्या होगा कि जो ये हमारा माइनस F2 स्क्वायर है ये हमारा राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिर जब हमारा अब गाइस इसके आगे क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है ये जब इस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और F2 का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, F2 हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं तभी मैंने यहाँ लिख दिया है F1 इज इक्वल टू F2। यानी कि गाइस हमें कैलकुलेशन से पता लग रहा है कि जो हमारा पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना वो दूसरी फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। लेकिन गाइस हमें यहाँ पता है कि डायरेक्शन अलग होगी दोनों रिजल्टेंट की, ठीक है, और गाइस फोर्सेस की भी जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी। अब गाइस मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है समझाने के लिए, ठीक है, ये फिगर है। इसमें गाइस जो हमने F1 वेक्टर F1 यानी कि पहली फोर्स मानी थी उसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया है 5 न्यूटन, और जो मैंने दूसरी फोर्स मानी थी उसका मैग्नीट्यूड लिया है 5 न्यूटन, ठीक है। और ये हमारा रिजल्टेंट है इन दोनों का। गाइस जब मैंने सम किया है तो ये उसका रिजल्टेंट ये आ रहा है वेक्टर A, और गाइस आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5√2 आ जाएगा, ये आपको पता है। लेकिन गाइस अभी हम इस पर नहीं फोकस करेंगे, हम गाइस अभी इस वाले एंगल को, इसको गाइस अभी के लिए हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है मुझे ये थीटा चाहिए, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा tan थीटा का। हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है हाइट अपॉन में बेस। तो गाइस यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा हाइट होगा वो हो जाएगी F2 वेक्टर F2, और बेस होगा हमारा वेक्टर F1। तो गाइस हमें पता है कि वेक्टर F2 हमारा किसके इक्वल है, 5 के, और वेक्टर F1 हमारा किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ से जो हमारा tan थीटा आएगा वो आएगा 1, और गाइस यहाँ से जो हमारा थीटा, और जानते हैं हम कि tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा थीटा 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। गाइस इसको मैं सही करके अपलोड करूँगा PDF, ठीक है। और गाइस इसी तरह हम इस वाले एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया माइनस वेक्टर F2, ठीक है, क्योंकि अब ये माइनस वेक्टर F2 क्या शो कर रहा है कि जो ये पहले वाले वेक्टर F2 के एकदम 180 डिग्री में एक्ट कर रही है फोर्स, ठीक है, ये शो कर रहा है माइनस वेक्टर F2, ठीक है। अगर पहले F2 फोर्स इस वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो अब जो फोर्स है ना माइनस F2 वो एक्ट कर रही है इस वाली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं हमने लिखा है माइनस वेक्टर F2, ठीक है गाइस। तो गाइस अब आप देख सकते हैं 45 डिग्री टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने F1 माइनस F2 किया है तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है वेक्टर B। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर B और वेक्टर A है ये आपस में 90 डिग्री पे हैं। और ये 90 डिग्री पे क्यों है, क्योंकि जो हमारा वेक्टर F1 है और वेक्टर F2 है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए। तो गाइस अब इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि आर इक्वल टू ईच अदर इन अ मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो फोर्सेज हैं वो इक्वल हैं ईच अदर इन मैग्नीट्यूड में, ठीक है, यानी कि ये फोर्सेज इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के। आप गाइस पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या रखा है आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि गाइस यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी डायरेक्शन है ना फोर्सेस की वो भी इक्वल है, लेकिन हम गाइस जानते हैं कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे गाइस मैंने फिगर में शो कर रखा है कि जो F1 है वो y डायरेक्शन में है और जो F2 है
वो एक्स डायरेक्शन में है, तो यानी कि डायरेक्शन तो दोनों की अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर नॉट इक्वल टू ईच अदर ना मैग्नीट्यूड, ये भी गलत हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये भी गलत है, प्रेडिक्ट तो हम कर पा रहे हैं। तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।